उल्लासनगर शहर वासियों के लिए महानगर पालिका द्वारा एक बार फिर अभय योजना लाकर बकाया संपत्ति कर के ब्याज में 100% छूट देने का आह्वान किया गया है। 26 फरवरी से 3 मार्च तक इस योजना का लाभ शहर वासी उठा सकते हैं। इस वर्ष का ये अंतिम अभय योजना है, अतः इसका मतलब लाभ जरूर उठाएं। मनपा आयुक्त अजीज शेख ने बताया कि इस योजना कि 3 मार्च को समाप्ति के बाद बकाया संपत्ति कर वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए समय पर अपना बकाया संपत्ति कर भरें और योजना का लाभ लें। सभी को भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से सप्रेम नमस्कार। आज हम यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले 8 सालों से कल्याण अंबरनाथ रोड के व्यापारी पर्यायी जगह के लिए प्रयासरत थे और 8 वर्षों तक सुनवाई में देरी हुई है। लेकिन आज हमें खुशी है कि महानगर पालिका ने 80 लोगों की पहचान की है जिनके 100% दुकान बाधित हुए हैं और उन 80 लोगों को महानगर पालिका नोटिस जारी करेगी और उनको पत्र देगी। उनके सारे नोटिस तैयार हैं, उनको पत्र देगी कि आप पर्यायी जगह के लिए पात्र हैं, आप अपने सारे कागजात लेकर विहित समय में महानगर पालिका में आइए और आप अपनी पर्यायी जगह प्राप्त करिए। मुझे याद है जब भी भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का हमने प्रवेश किया था, उसमें नरेश थारवानी जी को मैंने कहा था कि हम इस मुद्दे को लोगों को हम राहत पहुंचा सकते हैं। इसमें नरेश थारवानी जी ने निरंतर इस बारे में फॉलोअप की, मेरे साथ संपर्क में रहे और मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार की तरफ से आदरणीय मंत्री रविंद्र चौहान साहेब, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीकांत शिंदे जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह देखा कि यह जो चीज़ें हैं कब की हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुई थी। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से हमारे महानगर पालिका के प्रशासन को कहा कि इनको पर्यायी जगह मिलनी चाहिए। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, जिसमें विशेष रूप से हमारे आयुक्त श्री अजीज शेख जी, उन्होंने अपना एक नोट पुटअप किया और नोट में उन्होंने, उनके पास जो रिकॉर्ड था वो 55 लोगों का था। बाद में हमने सभी लोगों को कहा कि जिनके पास भी उस समय के पंचनामे हैं वह पंचनामे दिखाएं और कुल मिलाकर 38 लोगों ने अभी आवेदन किया जो उनके रिकॉर्ड में 38 में से 25 लोग पात्र पाए गए और यह प्रक्रिया निरंतर शुरू रहेगी उसकी, भाई और जो भी पात्र हैं या नहीं पहुंच पाए हैं उस तरह से और कितने होंगे जिनके भी 100% दुकान गए होंगे और उस समय का उसके पास पंचनामा होगा, वह इस जगह की पाने में पात्र होगा। और सभी व्यापारियों से मैं निवेदन करता हूं, जिन 80 लोगों के मैं अभी यहाँ नाम बताऊंगा जो पात्र हैं, वो कल जाकर महानगर पालिका से नोटिस प्राप्त करें जिसमें यह लिखा रहेगा कि आपकी 100% जगह गई थी और आप पर्यायी जगह मिलने के लिए पात्र हैं। वह नोटिस प्राप्त करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट का सेट वहाँ दीजिए और आपको पर्यायी जगह जो महानगर पालिका के पास उपलब्ध जो जगह है उसमें से वह किस तरह से आप कौन सी जगह उपयुक्त होगी वह आप खुद उनके साथ नेगोशिएट करिए और अपनी जगह प्राप्त करिए।
अभी मैं नाम ले रहा हूं जो टोटल 80 लोगों के जिनके नाम हैं। इसमें एक मिस्टेक हुई है, टोटल मेरे अकाउंट से 81 है, लेकिन महानगर पालिका ने 80 लिखा है, उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो ये नाम की जो मैं सूची है वो पूरी पत्रकारों को भी दूंगा, टाइप हो रही है हमारी सूची, लेकिन जो मेरे पास सूची है वो इस तरह से है। कोई बात नहीं, देखिए, नोबल डी सन्स, नवनाथ किराना स्टोर, स्वरूप चंद लेखराज मेनानी, विनोद कश्यप शीला जनता स्टोर, श्रीचंद भोजवानी, A1 लस्सी पॉइंट, शिव शंकर इंटरप्राइजेस, शंकर कड़िया, प्रकाश भाजी दुकान, जय भोले भजिया वाला, भोलूमल लोकवानी, मुकेश शूज बालाजी टी, लालू अगरबत्ती, हसूमल, शिव शंकर पान हाउस, MS किराना, जनता लॉटरी, जय शंकर ऑप्टिशन, जय शंकर ऑप्टिशनचे मागे टेलर दुकान, रमेश नंदलाल, सोपन एन जगवानी, लच्छू सिंह, गोविंद सिंह, इंदर सिंह, श्याम मदनानी, रंजीत सिंह लबाना, ज्योति इलेक्ट्रिकल, सेवक राम यू जयसिंगानी, आनंद गुरु कृपा, वेस्टर्न यूनियन, राजेश्री, और उधर एक लिखा हुआ है होल्डर, यानी दुकान बंद था, उसका जो भी उसके पास पंचनामा होगा वह जाएगा, तो वह भी उसमें नाम है। पूजा प्लम्बिंग वर्क्स, विमल इलेक्ट्रॉनिक्स, मौंजनीस, साईदीप इलेक्ट्रिकल्स, मंगल मूर्ति इलेक्ट्रिकल्स, मुकेश इलेक्ट्रिकल, एक और बंद दुकान है जिसका पंचनामा जिसके पास होगा वो मिलेगा। रियर कम मोबाइल, टाइम कलर लैब, बगाड़े मंडप, पद्मश्री एसोसिएट, लोक सेवा पेट्रोलियम एजेंसी, वीनस इलेक्ट्रॉनिक, टाटा डोकोमो गैलरी, मेट्रो मोबाइल, PUC सेंटर, बेरिंग हाउस, रमेश आचरा, पवन पुत्र प्लम्बिंग, विजय बैटरी, निर्मला S चिंदरकर, मोहन किराना, श्री सागर ब्रिजवानी, श्रीमती गीता किशोर कोहली, श्री विनोद कश्यप, श्री प्रवीण जी कृष्णानी, श्रीमती मंजू हरेशलाल सोनी, श्री हंसराज लक्ष्मीचंद पंजाबी, श्री लक्ष्मी नारायण फूलचंद शर्मा, श्री परशुराम रामचंद रोड़ा, श्रीमती माया अमरलाल, श्री कुमार अमरलाल जवारानी, श्रीमती लीना डी तोलानी, कमलेश श्री कमलेश H वाधवानी, श्री राजू हीरानंद छाबरिया, श्रीमती राजकुमारी होलाराम बजाज, श्री V रामचंदानी, श्रीमती रवीला खातून मोहम्मद नजीम खान रूबी नाश्ता हाउस, श्री राजू रमेश लाल तलरेजा, श्री राजू जमुनादास साजनानी, श्री कमल चूहड़मल आसवानी, श्रीमती संगीता गौतम साड़वे, श्रीमती निर्मला S परदेसी व श्री अशोक धन सिंह गडरी, श्री अर्जन दास जी माधवानी, श्री नरेश S चेटवानी, श्री भूरा सिंह जामन सिंह लबाना, श्रीमती कंचन सुरेश लुंड, और अंतिम है श्री राजू टीकमदास नाथानी। इस तरह से यह 80 दुकानों का
जो महानगर पालिका ने मंजूर किया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इनको पर्यायी जगह देंगे, और इस तरह का नोटिस आएगा उनको, जिसमें मराठी में लिखा है, उल्हासनगर शहरातून जाणाऱ्या कल्याण अंबरनाथ रस्त्याचे रुंदीकरण महानगरपालिकाने मार्फत करण्यात आले होते. सदर रस्त्याचे आपले बांधकाम 100% बाधित झाल्याने पर्यायी जागा मिळणेकामी आपण या कार्यालयात विनंती अर्ज केलेला आहे. तथापि आपले अर्ज सोबत कागदपत्रे सादर केल्याने दिसून येत नाही. तरी हे आपण पत्र मिळण्यापासून 7 दिवसात आत खालील कागदपत्र अर्ज दाखल करावा. 1. रस्ता रुंदीकरण जागा 100% बाधित झाल्याने पर्यायी जागा मिळण्यासाठी विनंती अर्ज. 2. रस्ता रुंदीकरणित बाधित बांधकाम हटवण्यासाठी महानगरपालिकेत मार्फत बजावण्यात आलेली नोटीस, निष्कासन कारवाई झालेले पंचनामाची प्रत, जागेची सनद किंवा मिळकत पत्र किंवा मालकी हक्काचे कागदपत्र. 5. जागेची मालमत्ता कराची पावती, वीज देयक, दुकान परवाना व इतर अनुषंगिक कागदपत्रे. 6. जागा रस्त्याने पूर्ण बाधित झाल्याबद्दलचे हमीपत्र. विहित मुदतीत आलेले सर्व कागदपत्र प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर याची पडताळणी करण्यात येईल. पडताळणी अटी आपण सर्व अटीच्या पूर्तता करीत असल्याने निर्देश आल्या पर्यायी जागा देण्यासाठी पुढील नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. और जो नोट उन्होंने यहाँ पर नोट भी किया है, जिसका मैं नक्शेल में बताऊंगा, जो कि महानगर पालिका ने ऐसा ठराव पास किया था. 15/6/22 रोजी निर्देशित करण्यात आले ते. यापूर्वी सर्वेक्षणमध्ये 100% बाधित असल्याची 55 असल्या निर्देशनात आली होती. यानंतर 38 बाधितांनी विनंती अर्ज प्राप्त झाले. या विनंती अर्जाचे छाननी केली तर 25 मिळकतधारक पात्र किंवा 13 अपात्र असल्याने आढळून आले. 55 धारक आणि नव्याने छानलेली पात्र 25 धारक मिळून 80 मिळकतधारकांना पात्र ठरलेले आहे. ऐसा इन्होंने महानगर पालिका ने नोट पुटअप करके कमिश्नर का साइन किया है. कुल मिलाकर मुझे इस बात का संतोष है कि जो व्यापारी पिछले 8 सालों से इस काम करने के लिए बहुत प्रयासरत था, और जैसे ही हम लोगों ने, जिसमें व्यापारियों का भी साथ रहा, व्यापारी समय समय पर नरेश थारवानी जी, जगदीश तेजवानी जी, दीपक छतलानी जी, ये लोग समय समय पर महानगर पालिका से संपर्क करना, सरकार से संपर्क करना. हम नागपुर में गए थे, हम देवेंद्र जी से मिले थे, हम श्रीकांत शिंदे से इस विषय में, श्रीकांत शिंदे जो हमारे खासदार हैं उनसे मिले, रविंद्र चौहान से तो निरंतर मिलते आ रहे हैं जो हमारे आदरणीय मंत्री है. तो कुल मिलाकर आज इस बात की मुझे खुशी है कि हमने जो वायदा व्यापारियों को किया था उसकी पूर्तता हमने आज करी है, और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यापारी के साथ खड़ी रहेगी. सुख और दुख में व्यापारी हो, नागरिक हो, गोर गरीब हो, जिसका भी कोई काम होगा, भारतीय जनता पार्टी पक्ष पूरी तरह से सेवा करने के लिए तत्पर है. और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, जितने भी यहाँ पर पत्रकार आए, और मुझे खुशी है कि जब इतनी बड़ी यहाँ पर लोगों को चीज़ें मिल रही है, जो 50-50 वर्षों से वहाँ पर अपना दुकान जमाए हुए थे, जब विभाजन हुआ था, ऐसे लोगों के जब 100% दुकान गए, और 8 सालों तक कई लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी रोजी रोटी गुजर करने का भी रास्ता नहीं था. कई लोग तो ठेला चला रहे थे, या कई लोग किसी के पास
अपनी नौकरी कर रहे थे। ये सारी बातें जब हमारे आदरणीय मंत्री रविंद्र चौहान जी को पता पड़ी तो वो काफ़ी भावुक हुए। उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी का बेघर होता है तो उसका हमें दुख होता है। देर अवश्य हुई है, लेकिन जो भी हुआ है सुखद हुआ है। सभी व्यापारियों से मेरी आग्रह है, विनंती है कि कल आप महानगर पालिका में जाएं, जो मैंने नाम यहाँ पुकारे हैं, अपना नोटिस प्राप्त करें और आने वाले 7 दिनों में आप सारे कागज पत्र वहाँ दें और महानगर पालिका के साथ बैठकर आप अपनी अल्टरनेट पर्यायी जगह कौन सी मिल रही है उसकी आप वहाँ पर बातचीत करें। और उसमें भी अगर आपको किसी तरह से सहयोग लगेगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे अध्यक्ष ने नाम पुकारे, आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये जो है बहुत ही छोटे व्यापारी, गरीब व्यापारी जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी, 100% दुकानें उन्हीं की गई जिनकी छोटी दुकानें थी। बड़े शोरूम वालों की दुकानें बची है और जिनकी बची है उन्होंने वर्टिकल ऊपर के माले मंजिले बना के अपना व्यवसाय वहाँ पे चालू रखा है। तो ये जो हमारी लड़ाई हम लड़ रहे थे कि छोटे से गरीब लोग जो थे, छोटे व्यापारी थे, जिनका गुजारा यही दुकानों से होता था, उनका पूरा 100% दुकान चला गया, उनको खाने के वादे पड़ गए। तो इसके लिए मैंने ये मुद्दा उठाया। मेरा प्रदीप भाई से पार्टी ज्वाइन करने से पहले यही शर्त था कि भाई मेरा एक ही मुद्दा है, मेरा एक ही ख्वाहिश है कि दुकानदारों को इंसाफ मिलना चाहिए। भले देर हुई है लेकिन मिलना चाहिए। इन्होंने मुझे वादा किया, आज इन्होंने अपना वादा पूरा किया। बहुत ही हमने मेहनत की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक हमने ये दौड़े, ये पूरी कोशिश की। इसमें आपने जो भी देखे होंगे, कोई भजिया वाला, कोई मोबाइल वाला, कोई सैलून वाला, कोई टेलर, मतलब छोटे छोटे व्यवसाय वाले व्यापारी है, इनके साथ आज इंसाफ हो रहा है। उसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, यही पार्टी मतलब मेहनत करके गरीबों को और छोटे व्यापारियों को इंसाफ दिला सकती थी। यही वजह है कि मैं पार्टी के साथ जुड़ा और मैं पूरी कोशिश करके आपको ये किया, ये पर्याय जगह, अल्टरनेट जगह दिलाने की पूरी कोशिश की। अभी इसमें जो रिकॉर्ड में लिखी हुई है कि एप्लीकेशन फॉर्म, भाई एप्लीकेशन पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना है, वो चाहिए तो मेरे पास रेडी है एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट रेडी है, मैं सबको दे सकता हूँ। मेरे शोरूम से आप ले सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज है। उसमें आपका जो नोटिस मिला हुआ था पहले रोड कट अपना दुकान कटने का, वो नोटिस का कॉपी, म्युनिसिपल टैक्स का पावती का कॉपी, 100% पंचनामा, 100% जो पारित दुकान गया उसका पंचनामा, और आपका ये टाइटल, जो आपका ओनरशिप टाइटल, जो रिक्वायरमेंट है वो वैसे आपको नोटिस मिलेगा, वो सब नोटिस में है। उसमें पहला है एप्लीकेशन। अगर आप एप्लीकेशन खुद ही ड्राफ्ट करते हैं तो कर सकते हैं, किसी को हेल्प चाहिए या रेडी चाहिए तो मेरे पास वो पेपर रेडी है, तो आप मेरे से ले सकते हैं। फिलहाल हम 80 लोगों का ये सेंक्शन करवाया है, बाकी भी उसमें है 40-45, वो उनकी सब जो कागजी कार्रवाई है, जो उनका रिक्वायरमेंट है, वो कॉर्पोरेशन चेक करेगी। पूरा प्रोसेस चालू है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगा, पूरा प्रोसेस चालू है। और आपको भी जिनका नाम इसमें नहीं है लेकिन आपके पास वो वैलिड पेपर्स है तो आप कॉर्पोरेशन में अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल 80 लोगों का ये सेक्शन हुआ है कि उनको जगह मिलेगी, कौन सी मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो आपको कॉर्पोरेशन वालों के साथ बैठ के फाइनल करना है। और कोई जिद नहीं करनी है, अड़ीबाजी नहीं करनी है कि मेन रोड पे इतना दुकान गया था, मेरे को यहीं पे चाहिए। जो कॉर्पोरेशन के पास है रेडी, उनमें से आपको पसंद करके लेनी है। आपको कॉर्पोरेशन वाले 2, 4, 5 ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको जल्द से जल्द फाइनल करके अपना अल्टरनेट साइट लेना है, सब पेपर डाल के। उसमें हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम किसी के बीच में नहीं आने वाले। आप और कॉर्पोरेशन डायरेक्ट करेंगे, किसी दलाल को, किसी एजेंट को, किसी मतलब ये बिचौले को डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप खुद कोशिश कीजिए, आपको अपना हक मिलेगा। कि इस नोट में यह भी लिखा गया है कि कॉरपोरेशन को पता नहीं है कि कितने लोग इसमें 100% गए हैं। इसके लिए आपके पास जिनके भी 100% और जिनके नाम रह गए हों
वह कृपया अपने कागज पत्र तुरंत गणेश सिंपी के पास सबमिट करें। अगर आपका दावा सत्यापित होगा और सही होगा तो उसको आगे हम दिलवाएंगे, ये हमारा आपसे वचन है। इसमें लिस्ट आ जाएगी। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो ये 80 लोगों की लिस्ट जो है वो आप तो ये पत्रकारों से रिक्वेस्ट है कि आप पब्लिश कर दीजिए, तो जैसे पूरी जनता को पता चले। प्रदीप जी, अभी आपने जो फॉर्म जो बताया उसमें आपने जो चौथा पॉइंट बोला है कि जिसमें मिलकत पत्रिका, सनद, प्रॉपर्टी कार्ड है, मिलकत पत्रिका यानी प्रॉपर्टी कार्ड, ये होना जरूरी है। नाही याच्यात काय लिहिलंय, जागेची सनद, मिळकत पत्रिका, जागेची सनद किंवा मिळकत पत्रिका किंवा मालकी हक्काचे कागदपत्र। याच्यात कसं आहे की आपण पुढे खाली पण त्याच्यानंतर त्यांनी खाली लिहिलेले आहे की जागाची मालमत्ता, कराची पावती, वीज देयक, दुकान परते ह्याला हक्काचे म्हणजे मालकी हक्काचे कागद धरता जाणार आहे असं बोललेले आहे। कारण 40-50 वर्षापासून त्यांचा ते तिथे म्हणजे कब्जा होता किंवा काम करत होते, तर त्यालाही आपण मालकी समजून करणार आहे असं आपलं बोलणं झालं आहे। क्योंकि जो 70 फ्लोर का डीपी है इसमें भी वो 100 फुट का ही रास्ता था। हाँ, तो मैक्सिमम दुकान उसके बाद की थे और जो 100 फुट के डीपी के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी है उसको सनद नहीं मिलती थी, क्योंकि वो जो डीपी रोड पे प्रॉपर्टी आती है उसको सनद नहीं मिलती। तो इसके लिए ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी अगर बिना सनद के रहेंगे तो फिर इसको अल्टरनेट कैसे दिया जाएगा? नहीं, देखिए यह बात जब विधान परिषद में तय हुई थी कि यह भले 74 के डीपी में 100 फुट रोड था, लेकिन लोगों का कब्ज़ा जो था वो 58 और 60 के बीच में था। तो उस आधार पर कई लोग निर्वासित थे। उस आधार पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि क्योंकि 40-40, 50-50 वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, इसके लिए उनको पर्यायी जगह मिलनी चाहिए। तो इसके लिए शासन ने कभी कुछ जीआर निकाला था? इसके लिए जीआर की आवश्यकता नहीं है, कमिश्नर के हाथ में पावर है कि वो इससे पहले भी कौन से एक्ट में देखा? इससे पहले भी हमने देखा है कि जहाँ जहाँ अगर आप देखेंगे कि उल्लासनगर में आज भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां जो हैं वो अभी तक टाइटल नहीं है। तो आपको तो ये पता होगा कि 2005 तक के जितने झोपड़े भी थे उनको भी नियमित कर दिया गया। ये तो 50 साल के था। तो उसी धरती पर राज्य सरकार ने, कमिश्नर के पास पावर है कि वो अल्टरनेट जगह दे सकता है। और भारतीय जनता पार्टी या हम लोगों ने जो ठहराव भी किया था, उस ठहराव के आधार पर जो पात्र हैं उनको अपन वो जगह देंगे। पंडित जी, आपने कहा कि ये जो काम है हमारी पार्टी ने किया है, लेकिन आपको ये बता दूं कि अभी तक किसी को अल्टरनेट पहले तो मिली नहीं है। ये कागजी कार्रवाई हुई है जो आपके माध्यम से आपके पास जो सूचना आई है। मुझे याद है कि 6 साल पहले रविंद्र चौहान फर्नीचर बाजार में केबी रोड के जो बाधित लोग थे वो वहाँ पर आए थे। वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। वहाँ पर काफ़ी लोग मंत्री जी को रोके अपनी दास्तान बता चुके थे। लेकिन आप जो कहते हैं कि 80 लोगों को आवेदन जो आए हैं उनको मंजूर किया गया है, उनके डॉक्यूमेंट देने हैं। पहले तो ये सभी को मालूम है कि उल्लासनगर 100 रुपये स्टेट पेपर पे सबकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है। हाल ही के दिनों में 1 साल पहले एक फर्नीचर बाजार में एक व्यक्ति की दुकान टूटी थी, उसको अल्टरनेट नहीं मिल रही थी। ये 10 साल पहले की बात है। वो हाईकोर्ट गए थे, अल्टरनेट लाए थे, वहां पर उनके आदेश मिला, उनको अल्टरनेट मिला था। लेकिन उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट आप सबमिट करो। जब डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया तो उसको सनद नहीं थी, 100 रुपये का स्टेट पेपर था, तो उसकी कैंसिल की गई, दी हुई अल्टरनेट वापस ली गई। तो ये बातें जो है केवल ख्याली पुलाव है। आप उसमें कह रहे हो कि मालिकाना हक भी दिखाना है, कागज पत्र भी दिखाना है। जब भी 6-7 साल हो गया आज तक लोगों को अल्टरनेट मिली नहीं, तो ये कह पाना काफी उचित होगा कि ये हमारी पार्टी काम कर रही है। जब तक किसी को मिली नहीं अल्टरनेट, और उल्लासनगर में कौन सी रिजर्वेशन खाली है जहाँ पर 80 दुकानदारों को अल्टरनेट मिलेगी? एक ऐसी रिजर्वेशन बताइए जहाँ पर अल्टरनेट को बसाया जा सकता है। बताइए कहाँ पर उल्लासनगर में कोई जगह खाली है जहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना सकेगा आपको यहाँ पर अल्टरनेट मिलेगी? इन सारी बातों का जवाब देंगे तो शहर को जानकारी मिलेगी। मैं पत्रकारों से निवेदन करूंगा कि आप प्रश्न पूछें,
भाषण न करें, क्योंकि भाषण करना नेताओं का काम है। हमारा काम भी अगर आप कर लोगे तो ठीक नहीं रहेगा। भाषण करने का है तो आपको स्वयं पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में आना चाहिए। आपने 1 घंटा बोला, आपने सुना नहीं तो वो तो हमारा, हम पत्रकारों से प्रश्न पूछ सकते हैं। भाषण सुनने के लिए हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें आप अतिक्रमण कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे चल के आप भी नेता बनेंगे। ऐसा नहीं है। नोट में लिखा गया है कि जिनका 100%, जो नोटिंग की कॉपी मैंने पढ़ी है उसमें लिखा गया है कि जो हमने ठहराव किया था उसी के आधार पर 100% जितने लोग गए उनको बाधित है। आपने ये सही कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन हम लोगों ने, हमारे पास कुछ कारपोरेशन की प्रॉपर्टियाँ हैं जो मिली हुई हैं, उसकी भी यादी है। और हमने उनसे कहा है कि अभी हमने ऐसा नहीं करना है। अभी इंदिरा गांधी मार्केट में 13-15 गाले हैं, कुछ स्कूल्स हैं, उसमें उनको 10 बाय 20 का प्लॉट देगा, जाके वो खुद ही बनाएंगे। हमने ऐसी कुछ चिन्हित की हैं 40-50 जगह। हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ है अपना कमिश्नर से, मंत्री महोदय से, बहुत सारी चीज़ें हुई है। ये 80 जगह मिलते मिलते, आपका बात सही है, उसको 3-4 महीने लग जाएंगे, लेकिन यह तय है कि आज तक किसी के पास यह पेपर भी नहीं था कि आप पात्र हो। अभी आपको एक पेपर मिल गया है कि आप पर्यायी जगह मिलने के पात्र हो, हकदार हो, पात्र हो। तो इसके लिए यह चीज़ कहना कि भाई हम अपने नकारात्मक में ही सोचें, हमारा कुछ हुआ नहीं है। हर बार कुछ होता है, नया होता है, हर नया होता है। और मुझे पूरा विश्वास है, जब मैं पत्रकारों के साथ बैठा हूं और जब मैंने इसमें 6 महीने काम किया है और जिसकी मैं गहराई जानता हूं, मुझे पता है कि सभी लोगों को, 80 लोगों के अलावा और भी लोग होंगे। महानगर पालिका की जो प्रॉपर्टियां हमारे पास लिस्ट है, करीबन 200-150 प्रॉपर्टियां हैं। पर्यायी जगह में वो भी मिल सकती है, और भी चीज़ मिलेगा, लेकिन अवश्य मिलेगा, यह मैं से आपसे बता सकता हूँ। अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रशासन सरकारी काम कराने के लिए हम लोगों के ऊपर कितनी क्षमता है, हम में कितनी क्षमता है कि हम कितना जल्दी दिला सकते हैं। और प्रशासन से तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नोटिस की उनको टाइपिंग करने के लिए उनकी जेरॉक्स कापी भी मैं दे के आया, 90 बाई आप बनाओ। तो ये काम करवाना पड़ता है। प्रशासन की गति कैसी होती है, सरकारी काम कैसा होता है, और वो भी तब जब पूरी तरह से हमारे नगर सेवक नहीं हो, प्रशासन राज हो। लेकिन हम पूरी तरह से सक्रिय रह के, मुझे लगता है कि आने वाले लोग, पहला लाट तो मेरे हिसाब से कि बहुत जल्दी होना चाहिए। पहला लाट जो जितनी चीज़ें उनको अवेलेबल है, मेरा ऐसा होगा कि आचार संहिता से पहले उनके पीछे पड़ के एक लाट उनको दिलाया जाए। ऐसा मैं बार बार श्रीकांत शिंदे जी से भी कह चुका हूँ, रविंद्र चौहान जी से भी कह चुका हूँ कि 12-13 तारीख को आचार संहिता लगेगी, उससे पहले कम से कम एक लाट, अगर 80 है तो उसमें से 20 लोग, 15 लोगों को तो पर्यायी जगह जो भी चीज़ें हैं उनको मिलनी चाहिए। अब देखते हैं, देखिए जो चीज़ें मेरे को ये कराने में करीब 6 महीने का समय लग गया, वो मैं कितना पीछे पड़ के करा सकता हूँ, मुझ में कितनी क्षमता है, मुझे कितना ईश्वर और ताकत देगा, मैं करा सकता हूँ। लेकिन इतना तय मानिए कि इन लोगों को सबको मिलेगी। कोई नहीं, 7 दिन आवेदन की समय सीमा यह है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर देनी है उनको पूरा अपना, उन्होंने लिखा है 7 दिन के अंदर देके जाइए। ये उल्लासनगर में शॉपिंग फॉर रिसोर्सेज शॉप, ऐसा एक रिजर्वेशन था। वो रिजर्वेशन ऐसे लोगों के लिए था जिनकी जो शॉप है वो कटिंग मीटिंग में जाते हैं तो उनको उधर जगह दे सकते हैं। ऐसा कोई हाउसिंग फॉर डिसहाउसिंग था, शॉपिंग फॉर डिसहाउसेज शॉप, ऐसा कहाँ पर है, जरा मेरी जानकारी नहीं है, मैं देखता हूँ प्रयास कर। रिजर्वेशन वहाँ पे है, रिजर्वेशन है, तो वहाँ पर आज की स्थिति क्या है? 1974 के डिक्री में वो रिजर्वेशन होने के कारण जो भी डेवलपमेंट हुई उसमें 10% 20% पालिका को मिला है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज के ऊपर आप दावा करोगे तो जी, आपको 5 मिल सकता है। यही मैंने आपको बोला है ना कि ऐसे करीबन 200 प्रॉपर्टियाँ हैं। वो कितना हम यशस्वी होंगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो 10-20% महानगर पालिका के पास प्रॉपर्टी हैं उसकी भी लिस्ट हमारे पास है, वो भी दी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो जैसे जैसे समय बीतेगा वो होगा। मोस्टली सब ऑक्यूपाइड हो चुकी है।
जगह की बहुत कमी है हमारे पास। हम बहुत ही अपना हाई डेंस में रह रहे हैं। शहर का अगर बहुचहुमुखी विकास होना चाहिए तो शहर की क्षेत्रफल भी बढ़ना चाहिए। हमको भी कोई न कोई विकास करने के लिए गांव हमारे होने चाहिए शामिल। ये तो बहुत लंबी बात है, क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वी आर अ वेरी वेरी लैक ऑफ द लैंड। हमारे पास ज़मीन नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को पर्यायी जगह किसी तरह से भी मिलेगी। स्टेशन के सामने जो 16 दुकान है जो अभी भी रास्ते में ही है और उनके कारण रास्ता रुका हुआ है, तो अभी इस निर्णय के बाद उन्होंने जो कोर्ट में गए वो पीछे हटेंगे और रास्ता ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए। देखिए, 3 मुद्दों में ये हमने जैसे हमने ये प्रश्न उठाए थे ना, तो टोटल 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये था कि जिनको कोर्ट ने कह दिया है कि इनको पर्यायी जगह दो, पहले उनको दो, तो उन्होंने उन 2 लोगों को पर्यायी जगह दे दी। दूसरा मुद्दा था जिनके 100% दुकान चले गए हैं उनको दूसरे मुद्दे में लो। अंतिम मुद्दा है जो 3 जो हैं लोग, उनकी क्या डिमांड है कि यहाँ पर जो उन्होंने मार्किंग देने में मिस्टेक की है उस तरफ ज़्यादा देनी थी, लेकिन क्योंकि कौन सी है ब्लूमिंग गार्डन को उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट 45 फुट पे दे दिया है, तो हम कह रहे हैं कि उसी धरती पर अगर 5 फुट का अगर उनको राहत मिलेगा, 4 फुट का राहत मिलेगा, तो वो मुद्दा भी सुलझ सकता है। व्यापारियों के साथ बैठक हुई है, व्यापारियों को कमिश्नर के पास बिठाया गया है। मुझे पता नहीं उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन वो हमारे तीसरे टप्पे में है। ये मैं ना उन व्यापारियों जो आप बोल रहे हैं ना नंदू भाई, तो ये मुद्दा उठाया था हमने आयुक्त से कि जैसे ब्लूमिंग गार्डन को सीसी देके 5 फीट की रिलैक्सेशन देके उनको सीसी मिली हुई है, ठीक उसी तर्क पे एवन मिठाई के बाद में मुकेश रेडियो से लेके 17 सेक्शन के चौक तक 5 फीट की रिलैक्सेशन देके 16-17 दुकानों को वहाँ पे जो कोर्ट में भी गए हैं उनको वहीं पे बसाए जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमने आयुक्त को प्रपोजल दिया है, लेकिन वो दुकान वाले जो कोर्ट में गए हैं वो आयुक्त से डायरेक्ट मीटिंग कर रहे हैं। हमारी उनसे बात थी, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट मीटिंग करके आयुक्त से बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और कोर्ट से केस निकल जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है और उनको इंसाफ मिलेगा, उनको पढ़ाई जगह मिलेगी, कोर्ट से केस भी निकलेगा। जो रोड आधा अधूरा बना पड़ा है वो रोड भी पूरी तरह बनाया जाएगा। लेकिन अभी आपने जो 80 दुकानों के नाम पढ़े उसमें बालाजी टी, दूसरा बगाड़े डेकोरेटर्स, वो उसी में आते हैं लाइन में ही है। लेकिन वो कोर्ट में नहीं गए, जो कोर्ट में गए हुए हैं उनके नाम इसमें नहीं है। और जो बगाड़े आप बोल रहे डेकोरेटर और वो ये दूसरा बालाजी थी, वो कोर्ट में नहीं गए, वो कोर्ट में नहीं गए। आपका कहना है कि रास्ता ऐसा झिझक बनेगा? नहीं, इधर से नहीं, मैं आपको नहीं, मुकेश रेडियो से लेके एवन मिठाई के 2 दुकान बाद मुकेश रेडियो से लेके डिवाइडर थोड़ा ऐसा टर्न हो रहा है, तो रास्ता भी अगर 4-5 फीट छोटा बन गया तो जिगजैग नहीं दिखेगा। पूरा 17 सेक्शन के चौक तक एक सरी का रास्ता बनेगा। बगाड़े उधर भी रहेगा और 100% में बिल्कुल नहीं। 5 फीट उधर अगर रिलैक्सेशन मिलती है वो भी तय नहीं है। अगर रिलैक्सेशन मिलती है वो 5 फीट में किसी की 2 फीट जगह मिलती है, किसी को 3 या किसी को 5, अगर वो उसमें एग्री करते हैं, अगर 5 फीट रिलैक्सेशन के बाद भी नहीं बचता है तो नहीं मिलेगा वहाँ पे। ऐसा हमारा प्रपोजल है, तय कुछ नहीं हुआ है। वो दुकानदार जो वो एरिया में है जो कोर्ट में गए वो आयुक्त से डायरेक्ट मीटिंग लेंगे, आयुक्त उनकी मीटिंग अलग से लेने वाले हैं और उनके साथ अलग से फैसला करने वाले हैं। कुछ भी होगा, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी सबको इंसाफ मिले, पर्यायी जगह मिले जिनका 100% गया है और रोड व्यवस्थित बन जाए, ट्रैफिक व्यवस्थित चले। हमारी कोशिश ये चालू रहेगी। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।